Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है नस्र और नज़म में बुनियादी फ़र्क। नज़म जिसको आसान अल्फाज में शायरी भी कहते हैं। आइए हम इस मौजू के मुख्तलिफ़ पहलुओं को देखें और समझें। शायरी या नज़म क्या होती है? शायरी में कम अल्फाजों में बड़ी बात की जाती है, यानी हम बहुत कम अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं और एक बहुत बड़े मौजू को बयां करते हैं। जिस तरह हज़रत मूसा और हज़रत खज़र का वाक़या सूरह कहफ में तकरीबन 2 सफ़ात पर अल्लाह ताला ने पेश किया है, लेकिन अगर हम शेर में वो पूरा वाक़या बयां करें तो इकबाल ने बड़ी खूबसूरती से तलमिया निगारी की है। किश्ती मिस्कीन जाने पाख दीवार यतीमम, इल्म मूसा भी है तेरे सामने हैरत फ़रोश। यानी हमने कम अल्फाजों में बड़ी बात की, 2 ही मिसरों में हमने पूरे वाक़ये की अक्कासी की। अगर अब नस्र की बात करें, नस्र होता है बेहतरीन अल्फाजों का असलूब कहिए, तर्ज कहिए या सबक कहिए। असलूब टकसाली उर्दू में कहा जाता है, तर्ज बोलचाल की ज़ुबान में कहा जाता है और सबक जदीद फ़ारसी और अरबी में कहा जाता है। ये तीनों एक ही चीज़ है, यानी हम बेहतरीन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं और अपना नसरी पारा पेश करते हैं। अगर हमने किसी को ख़त लिखना है तो हम अच्छे अल्फाजों का इंतखाब करेंगे और एक ख़त को मुरतब करेंगे और उस ख़त को इरसाल करेंगे। शायरी में मौजू की तख्लीक होती है, यानी मौजू पहले से मौजूद नहीं होता। हम शायर मौजू को तख्लीक करता है। जिस तरह मीर का एक शेर है, दिल बहम पहुँचा बदन में तब से सारा तन जला, आ पड़ी ऐसी चिंगारी कि पैरहन जला। यानी दिल को मीर ने चिंगारी के तौर पर पेश किया है। इससे पहले दिल तो कुछ और चीज़ है। दिल तो गोश्त से बना हुआ है, इसका काम है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, लेकिन मीर दिल को चिंगारी कहता है। यानी मीर ने मौजू की तख्लीक की, ये इससे पहले मौजू नहीं था। मीर कहते हैं दिल बहम पहुँचा बदन में तब से सारा तन जला, आ पड़ी ऐसी चिंगारी कि पैरहन जला। लेकिन जब अब हम नस्र की बात करें, नस्र में मौजू की तामीर व तरतीब होती है। नस्र में मौजू पहले से ही मौजूद होता है, अब हम उसे मुरतब करते हैं। जिस तरह मौजू हमारे पास समाजी मसला कोई है तो ये पहले से ही मौजू है, इसी पर कलम उठाएंगे और कलम के ज़रिए इसी मौजू की अक्कासी करेंगे। या हम किसी शख्सियत पर मज़मून लिखेंगे, सर सैयद पे मज़मून लिखेंगे, हाली पे मज़मून लिखेंगे या किसी और पर मज़मून लिखेंगे। यानी हमारे पास मौजू पहले से ही मौजूद है, अब हम क्या करते हैं, अब हम तरतीब देते हैं मौजू की। शायरी का ताल्लुक़ दिल से होता है, यानी शायरी दिल की गहराइयों से निकलती है। शायरी का ताल्लुक़ दिल से होता है, नस्र का ताल्लुक़ दिमाग से होता है। शायरी में जज्बा मुस्तकिल हैसियत रखता है। अगर दोस्तों शायरी जज्बे के बगैर होती तो हर घर में शायर होते, लेकिन शायरी में जज्बा मुस्तकिल हैसियत रखता है। जिसके पास अब जज्बा है वो, और जिसके पास जितना जज्बा है वो उतना बेहतरीन शायर है। मिसाल के तौर पर गालिब का ये मशहूर शेर, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खीमा नवाई सरूश है। लेकिन जब हम नस्र की बात करेंगे, नस्र में जज्बा आरज़ी मेहमान होता है। नस्र में जज्बा आरज़ी मेहमान होता है। आरज़ी मेहमान क्या होता है? यानी कभी नस्री पारे में जज्बा होता है, कभी जज्बे के बगैर। मिसाल के तौर पर अगर हम टोबा टेक सिंह सादत हसन मंटो का अफसाना पढ़ेंगे, उसमें तो जज्बा है, उसमें उस फसाद की जो तलखी हैं, उस फसाद
फसाद के आंसू जो 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में उसी की अक्कासी हुई है। यहाँ पर हमें अफसाने में हमें जज्बा मिलता है, लेकिन अगर हम किसी मजमून या अगर हम सहाफ़त या किसी रिपोर्ट की बात करें, अखबार की रिपोर्ट, क्योंकि वो भी नसरी पारे में आता है, तो यहाँ पर जज्बा नहीं होता। अगर सहाफ़ी भी रिपोर्टिंग जज्बे के हिसाब करें तो वो सहाफ़ी नहीं कहलाया जाएगा। शायरी में इल्म हासिल होता है। जब हम शायरी की इल्म की बात करते हैं, इल्म क्या होता है? इल्म का तर्जमा इंग्लिश में हम करते हैं एजुकेशन, और एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी इर्तिका हमारे हर एक पहलू में होती है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रेसिंग सेंस होता है, यानी मॉडिफिकेशन हमारे हर एक चीज़ में होता है। तो हम कहते हैं शायरी में इल्म हासिल होता है, यानी शायरी से मॉडिफाई होता है हमारा बिहेवियर, शायरी से हमारी डेवलपमेंट होती है। अगर हम इकबाल की शायरी पढ़े तो यहाँ पर डेवलपमेंट होती है हमारी बिहेवियर की। मिसाल के तौर पर इकबाल कहते हैं, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। यहाँ इकबाल मॉडिफाई करना चाहता है सोसाइटी को। अगर हम नस्र की बात करें, नस्र में मालूमात हासिल होती है। सिर्फ मालूमात क्या होती है? मालूमात का अगर हम तर्जमा करें, मालूमात होती है इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ के मुतलिक मालूमात हासिल करना। हम अखबार में रिपोर्ट पढ़ते हैं तो हम किसी ख़बर की मालूमात हासिल करते हैं। अगर हम कोई मज़मून पढ़ते हैं तो हम किसी मौजू की मालूमात हासिल करते हैं, या अगर हम कोई सफ़रनामा पढ़ते हैं तो हम उस सफ़र की मालूमात हासिल करते हैं, तो उससे हमारी जो मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। दोस्तों, देखने के लिए शुक्रिया। अगर पसंद आया तो मेहरबानी करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। शुक्रिया।